उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। ओशो की एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरणा ही नहीं बल्कि शिक्षा भी देती है और काफ़ी कुछ सिखाती भी है। वैसे तो ओशो की सभी कहानियाँ हमें कुछ सिखाती है। ऐसी एक कहानी है जिसका नाम है उसकी ही अमानत थी, उसने वापस ले ली, जो कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर्टिस्ट इकबाल पे। ओशो कहते हैं, एक सूफी फकीर के 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे। बहुत प्रेम था उसे उन बेटों से। फकीर मस्जिद गया था रोज की भांति, और 2 सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए। फकीर घर लौटा, पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए हैं। जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे पंखा जला, भोजन लगाया, फकीर को भोजन कराया। फकीर ने बार बार पूछा कि बेटे दिखाई नहीं पड़ते आज, क्योंकि वे रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते थे, उसकी थाली के पास बैठ जाते थे। पत्नी ने कहा कि भोजन कर ले, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि दुर्घटना हो गई है, और उसने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो, कहाँ हैं मेरे दोनों बेटे? दिखाई नहीं पड़ते हैं घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता है, कहीं खेलने गए? पत्नी ने कहा, आप आए, दूसरे कमरे में मौजूद हैं, मिला देती हूँ। उसने चादर ओढ़ा दी थी दोनों की लाशों को, चादर उगाड़ दी। फकीर तो एकदम ठगा रह गया। उसने कहा, ये क्या? उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे। उसने कहा, ये क्या? पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थ यात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख कर गया है। अभी मुझे खबर आई है कि वह आने वाला है। वह आएगा तो हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा। तो हम रोएंगे क्या बैठकर? फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई। तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तो कहती है तू। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था? मैं भी तुमसे इतना ही कहूँगा कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भागने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भागोगे भी कहाँ? यही सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुँचोगे। इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भागकर अगर गए तो होगा क्या? सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे? वहीं जाकर बसना पड़ेगा। MGD रोड। आखिर सब लोग वहाँ पहुँच गए तो दुकानें खोलनी पड़े। माणिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े। आखिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए ही पड़ेगा, और गुड़ आएगा तो मक्खी आएगी, और फिर सब आएगा। और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा? सब उपद्रव हो जाएगा। गुड़ की जल्दी ही गोबर हो जाएगी। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो जाए और भाग गए। भागोगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी। यही बस्ती फिर पुनरुक्त हो जाएगी। इस तरह ओशो की एक कहानी थी जिसका नाम था उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली, क्या शिक्षा ली, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर्टिस्ट इकबाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।